चोमू में हिंदू नववर्ष रैली को लेकर आज फिर मामला तुल पकड़ लिया है। विधायक रामलाल शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर काली पट्टी बांधकर प्रशासन के खिलाफ विरोध जता रहे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पुलिस प्रशासन ने चोमू में छावनी में तब्दील कर दिया है। एसटीएफ के करीब 500 के जवान यहां पर मौजूद है। वज्र वाहन, फायर ब्रिगेड, काफ़ी संख्या में यहाँ पर वाहन लगाए गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये उपखंड कार्यालय जहाँ पर विधायक रामलाल शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। यहाँ पर काली पट्टी बांधकर प्रशासन के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। हम विधायक रामलाल शर्मा के पास चलेंगे और उन्हीं से बात करेंगे कि उनकी क्या मांग है। जिस तरह से हिंदू नववर्ष रैली को लेकर लगातार विरोध चल रहा है, आक्रोश है। आज 5 अप्रैल को आयोजित होनी थी हिंदू नववर्ष रैली, लेकिन समिति की ओर से इसको बंद कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। क्या कारण है, हम उन्हीं से जानेंगे। उपखंड कार्यालय पर खुद विधायक रामलाल शर्मा यहाँ पर काली पट्टी बांधकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। क्या मांग है, किस चीज को लेकर वो कर रहे हैं? क्योंकि चोमू में आज 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल को हिंदू नववर्ष भगवा रैली आयोजित होनी थी, लेकिन समिति की ओर से इसको स्थगित कर दिया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा रैली को बदलाव, जो रूट था उसको बदलाव किया गया। इसी को विरोध को लेकर किया जा रहा है। हमारे साथ खुद विधायक है, उनसे हम बात करेंगे क्या उनका मानना है। सर, रैली में बदलाव किया गया, रूट को लेकर बदलाव किया गया। आज आप काली पट्टी बांधकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जता रहे हैं। क्या मांग, क्या किया जाए? जिस तरीके से चोमू में नहीं, आसपास के कस्बों में भी लगातार कई वर्षों से इस प्रकार की भगवा रैलियां निकलती आ रही है, लेकिन जिस तरीके से गोविंदगढ़ आज कल पूरा कस्बा बंद रहा, कल सामोद के अंदर परमिशन नहीं दी, कालाड्रम परमिशन नहीं दी, खेतरोलोड़ों की 7 तारीख की परमिशन यहाँ विचाराधीन है। और इस तरीके से एक तरीके से व्यक्ति की आज़ादी के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास प्रशासन कर रहा है, सरकार कर रही है। हमारा विरोध सरकार से है कि सरकार हर व्यक्ति की जो संविधान ने उसको ताकत दी है, जो अधिकार दी है, उन अधिकारों का उपयोग करने का उसका नैतिक कर्तव्य है, वो उनका उपयोग कर सकता है। लेकिन प्रशासन के द्वारा जिस तरीके का अंकुश लगाया जा रहा है वो अनुचित है, गलत है। एक शांतिपूर्ण माहौल, इस चोमू की सद्भावना दोनों ही समुदायों के अंदर हमेशा से रही है। गोविंदगढ़ के अंदर किसी ने, कल मैंने एसएचओ से पूछा आपके पास कोई लिखित में शिकायत है कि नहीं साहब, शिकायत लिखित में नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि कुछ अप्रिय हो सकता है। तो आपकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ही सर्वोपरि है। किसी व्यक्ति की भावनाओं को आहत करना क्या सरकार का मकसद है? और क्या सरकार इस तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पे आगे बढ़ना चाहती है? हम चाहते हैं सरकार लोगों के समस्याओं के समाधान करने का काम करे, उनकी भावनाओं के अनुसार शासन के तंत्र को चलाने का काम करे। लेकिन किसी की भावनाओं को आहत करके और दूसरों को खुश करने की कोशिश सरकार कर रही है, ये गलत है, अनुचित है। इसको जितना निंदा करें वो गलत है। और जिस तरीके से मार्ग तय किया गया, क्या ये मार्ग तय करते समय इन्होंने जरा सा सोचा नहीं? सुलभ कॉम्प्लेक्स के सामने से भगवा रैली निकलेगी, ये मार्ग है हमारा, इतना ही। हम तो ये कहते हैं प्रशासन को कि आपने किस आधार के ऊपर ये सोच विचार के रूट तय किया गया। मेरा इस चैनल के माध्यम से विनम्र शब्दों के अंदर निवेदन है, सरकार हमारी भावनाओं को आहत करने का काम नहीं करे, भावनाओं की कदर करे। लोकतंत्र में जो मूल्य स्थापित हैं, उन जो परंपराएं स्थापित है, सरकार उनका पालन करे। इस तरीके से डंडे के आधार पर शासन नहीं चल सकता। चोमू में हिंदू भगवा रैली जो समिति की ओर से स्थगित कर दी गई है, ज़्यादा से यहाँ संख्या शायद 300 से 400 है, लेकिन चोमू में छावनी में तब्दील हो चुका है। क्या पुलिस प्रशासन को दबाव है, क्या लग रहा है? यहाँ मेरे ख्याल से ये जो छावनी के रूप में तब्दील किया है, इस छावनी के रूप में तब्दील करने का कहाँ रही है? अगर रैली के मार्ग में करते तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छे वातावरण के अंदर रैली निकल जाती। इस प्रकार से हमारे को बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक धार्मिक त्यौहार होता है, सभी का धार्मिक त्यौहार होता है, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। सुंदरकांड पाठ भी अब पुलिस परमिशन लेनी होगी, इसमें कितनी सच्चाई, जिस तरह से पुलिस प्रशासन बता रहा है? हम तो यहाँ पूछ रहे हैं कि हमारे को सोच लग रही है, आप अनुमति दे तो हम जाएं, नहीं जाएं। किसी के घर के अंदर कोई मौत हो जाए, पहले पुलिस से परमिशन लो, प्रशासन से, कि साहब हम दाग संस्कार करने जाएं या नहीं जाएं। जिस तरह से चोमू में हालात बने हुए हैं, क्या लगता है कि सांप्रदायिक सौहार्द जो पहले दोनों समुदाय में भाईचारा था, कहीं ना कहीं वो आज अलग दिखता नजर आ रहा है? एक परंपरा चोमू में इस प्रकार की शुरू हुई थी कि दोनों ही समुदाय एक दूसरे के त्योहारों का, एक दूसरे के धार्मिक आयोजनों का सम्मान करते थे। एक दूसरे के राउंड गेट के ऊपर आपने देखा होगा, आइसक्रीम खिलाना, जूस पिलाना, पानी पिलाना, माला पहनाना, स्वागत करना। दूसरे दिन इसी प्रकार से दूध जलेबी खिलाना, उनको मान सम्मान करना, इस प्रकार की परंपरा बनी हुई थी। हम चाहते हैं वो परंपरा कायम रहे, किसी के दिलों में कोई खोट नहीं रहे, किसी के दिल में कोई पीड़ा और दर्द नहीं रहे। लेकिन प्रशासन जानबूझकर इस प्रकार की खटास पैदा करना चाहता है कि ये हमेशा लड़ते रहे, झगड़ते रहे और हमारा उल्लू सीधा होता रहे, एक दूसरे के ऊपर अपनी नाकामियों को हम डालते रहे। आगे की रणनीति क्या है? जिस तरह से पुलिस प्रशासन अनुमति नहीं दी, हर वर्ष की बात ही जो रैली निकलनी थी वो नहीं निकली। हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारा विरोध दर्ज करा रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से करा रहे हैं। जो हमारा अधिकार है उस अधिकार का हम उपयोग कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन से हमारा विनम्र शब्दों में निवेदन है, किसी की भावनाएं आहत मत करो।
जितना सहयोग हम करने के लिए तैयार हैं उतना सहयोग हम करेंगे। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस तरीके के बैरिकेड लगाकर, ये लोकतंत्र है, आज़ाद देश के अंदर हम हैं, किसी परतंत्र देश के अंदर नहीं है, दूसरे के शासन के तंत्र के अंदर हम अधीन नहीं है। हमारा खुद का जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना हुआ शासन है, और इस शासन को उन्हीं नियम और कानून कायदों के आधार पर चलने दो, अपनी तानाशाही रवैया मत चलाओ। तो ये थे विधायक रामलाल शर्मा। हमारे साथ जो यहाँ की नगर पालिका चेयरमैन है अर्चना कुमार, वो भी मौजूद है। 8 अप्रैल को जो गणगौर का पर्व है वो भी निकलेगा पड़ेगी। मैडम, यहाँ पर 8 अप्रैल को गणगौर का पर्व होता है, उसमें भी क्या परमिशन लेनी पड़ेगी आपको? ये तो एक लोकतांत्रिक त्योहार है, इसमें किस प्रकार की परमिशन लेनी पड़ेगी? क्यों प्रशासन इतना, यानी कि प्रशासन इतना आगे जाके क्यों विरोध करना चाह रहा है? हम लोग शांति से जो व्यवस्था बनाने चाह रहे हैं, और आगे जो बनती आ रही है, जो परंपरा है, उसके आधार पे हम आगे भी वही गणगौर का त्योहार निकालेंगे। और इसके लिए अगर परमिशन की आवश्यकता है तो हम परमिशन किस चीज़ की लेंगे, किससे लेंगे? प्रशासन इस चीज़ की क्यों विरोध करना चाह रहा है, ये हमें प्रशासन से हम इसका विरोध करते हैं। जिन लोगों पर पाबंद किए गए, 108 के जो धारा है उसको पाबंद किया गया, यहाँ पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है, वो इस मामले को पूरा अच्छी तरह से समझा सकते हैं, उनसे बात करेंगे। सर, समिति को पाबंद किया गया 108 धारा से, इस पाबंद करने के बाद में उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी बात चल रही है। एक तरफ रैली निकलनी थी, लेकिन समिति को लोगों को ही पाबंद कर दिया गया, तो रैली कहाँ से निकलेगी? देखिए, जिस तरीके का सुनने में आया है कि प्रशासन ने उन पर मुकदमा दर्ज किया है, इस रैली में शामिल होने वाले लोगों को 108 सीआरपीसी का नोटिस देकर के पाबंद करने का प्रयास किया है। तो 108 सीआरपीसी की जो पत्रावलियाँ थी उनमें एडीजे साहब नंबर 17 जयपुर महानगर के यहाँ से स्थगन हो चुका है, उसमें प्रकरण में कोई कार्रवाई शेष नहीं है। और जिस तरीके का कार्य पुलिस प्रशासन ने किया है, उससे यह लगता है कि रैली को रोकने का प्रयास है और अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास है। सरकार की जो मंशा है उसकी पालना करने का प्रयास प्रशासन कर रहा है, जिसमें वो सफल होते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये गलत है, जनभावना के खिलाफ है, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। और संविधान ने जिन कर्तव्यों को करने के लिए, आम नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए एक संस्था बनाई है, वे संस्था ही संविधान के बनाए गए नियमों का पालन नहीं करी, उनके खिलाफ जाकर के काम करिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का हनन किया जा रहा है, धार्मिक स्वतंत्रताओं का हनन किया जा रहा है, जो गलत है, निंदनीय है। चोमू में जो रैली को रूट को लेकर बदलाव किया गया, वो बदलाव क्या है? जो भी बदलाव प्रशासन ने किया गया है, मेरे निजी विचार के आधार पर, वो आम सहमति से नहीं किया गया, सबसे विचार लिए गए, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि हमें जो अच्छा लगा, जो हमें सूटेबल लगा, उसके आधार पर मार्ग तय किया है। उस मार्ग को लेकर के जो परमिशन सरकार के द्वारा जारी की गई, उसको देखने के बाद ये पता चला कि जो ये भगवा रैली है वो एक सुलभ कॉम्प्लेक्स के सामने से निकलेगी, बस स्टैंड पर से निकल नहीं सकती, तो ये गलत है। और इसके अलावा जो परमिशन जिस रूट को लेकर के दी गई, उसमें एक शर्त लगाई गई है कि चिकित्सालयों, न्यायालयों, कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों को इस रैली के मार्ग से 150 मीटर की दूर की परिधि में रखा गया है। तो ये दोहरा मापदंड है, एक तरफ परमिशन दी जा रही है, दूसरी ओर ऐसी जो परमिशन का जो मार्ग है वह मार्ग चिकित्सालयों के सामने से गुजरता है, न्यायालयों के मार्ग से गुजरता है, सरकारी दफ्तरों के सामने से गुजरता है। तो जो 150 मीटर की परिधि में है, तो इन्होंने परमिशन किस आधार पे दे दी? तो ये परमिशन भी जो है ये दोहरा चरित्र दिखाती है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। गोविंदगढ़ जो सरपंच है उनको तक भी पाबंद कर दिया गया है कि आप कोई भी रैली जुलूस में भाग नहीं ले सकते। तो एक लोकतंत्र में जिस तरह से जनप्रतिनिधियों को भी पाबंद किया जा रहा है पुलिस की ओर से, वो कहीं ना कहीं निंदनीय ये बता रहे हैं। हमारे साथ वो जो सरपंच है वो हमारे साथ मौजूद है। आप गोविंदगढ़ सरपंच है, आपको तक पाबंद किया गया है। मेरे को सीआरपीसी 107, 116 का गासे के जरिए मेरे साथ 25 संभ्रांत कस्बे के लोगों को भी पाबंद किया गया, जबकि गोविंदगढ़ कस्बे में ऐसा कहीं भी इतिहास में ऐसा माहौल नहीं रहा है। दोनों ही समुदायों में बहुत विशेष प्रेम है, भाईचारा है, और उस भाईचारे को बिगाड़ने का काम वहाँ के स्थानीय जो थानेदार है, थानेदार की रिपोर्ट पर माननीय एसडीएम साहब ने हमको परमिशन नहीं दी, और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। मैं इसको लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों का हनन मानता हूँ, जो कि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि किसके दबाव में है, किसके दबाव में आके प्रशासन ने ऐसा किया है। पूरा गांव इसकी निंदा करता है। और कल हमने
इसके विरोध में पूरे कस्बे फिलहाल जो है यहाँ पर विधायक रामलाल शर्मा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर बैठे हैं, काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। रामधुनी की जा रही है, प्रशासन को सद्बुद्धि कैसे दी जाए इसको लेकर रामधुनी की जा रही है। जिस तरह से प्रशासन की ओर से रैली को रूट को लेकर बदलाव किया गया है, इनका रूप जो था उसको बदला न जाए, यही मांग है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि फिलहाल जो है रामधुनी की जा रही है। यहाँ पर विधायक रामलाल शर्मा भी मौजूद है, नगरपालिका चेयरमैन अर्चना कुमावत है और भी जनप्रतिनिधि है। खास बात यह है कि जो गोविंदगढ़ सरपंच है उन तक को जो जनप्रतिनिधि होता है एक समाज का, उस तक को यहाँ पर पाबंद किया गया है पुलिस द्वारा। और पुलिस ने चोमू को पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कहीं ना कहीं चोमू में जिस तरह से हालात पैदा है, सांप्रदायिक सौहार्द जो पहले शांति व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं हालात अब वो नज़र नहीं आ रहे। पुलिस प्रशासन पूरी नज़र बनाए हुए, बैरिकेड्स लगाए गए हैं चप्पे चप्पे पर, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि आज जो समिति की ओर से कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। रैली जो हर वर्ष निकलनी थी इस बार नहीं निकलेगी। आगे की क्या रणनीति है, विधायक रामलाल शर्मा आज शाम को शायद प्रेस वार्ता कर सकते हैं और उसमें बताएंगे कि आगे की क्या रणनीति होने वाली है। फिलहाल चोमू से दीपक सैनी, डी इंडिया, राजस्थान।